आज की वीडियो में मैं आपको उन 6 कामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन 6 कामों को करने से आपके पास जो शक्ति आई है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अगर आप ये काम करते रहेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी पहले हमें बहुत अनुभव होता था, अब अनुभव नहीं होता। कुछ भी साधना तो करते रहते हैं पर फिर भी कुछ अनुभव ही नहीं होते। पहले हमें इष्ट के दर्शन होते थे, भगवान के दर्शन होते थे, कई बार तो पितृ के दर्शन भी होते थे और वो हमें सब कुछ बताते भी थे, पर अब तो दर्शन ही नहीं होते। इसका क्या कारण है कि दर्शन नहीं होते? कहीं हमारी शक्ति तो नहीं बंद गई है? तो ऐसे जो वहम उनके मन में होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके मन के सारे वहम निकाल दिए जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां करते हैं। ये 6 काम करने से जो शक्ति जागृत होगी या आपके पास आ रही है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, ना ही कोई उस व्यक्ति को कभी बांध पाएगा। यानी किसी भी प्रकार की क्रिया या तंत्र मंत्र आप पर नहीं हो पाएगा और जो शक्ति आपने पाई होंगी उन्हें भी कोई नहीं छीन पाएगा और ना ही वो शक्ति कभी आपसे नाराज होगी। तुरंत आपके सब काम होंगे और इन गलतियां को नहीं करनी चाहिए जो इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे। तो कौन से ऐसे 6 काम हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आपके पास जो शक्ति आ रही है वह आपके पास रहे? देखिए, ये तो तय है कि आपके द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर शक्तियां आपके पास आती जरूर है। कुछ शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आती हैं जो अपने संकेत भी आपको देती हैं। जैसे दीपक में सब संकेत आपको दिखाई देते हैं। फूल बनना उसकी जो तीव्र लो की ज्योति होती है, उससे संकेत मिलना, ऐसे कई प्रकार के संकेत होते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको नहीं पाना है बल्कि पूरी वीडियो देखकर पूरी बातों को आपको समझना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो स्पिरिचुअल ट्री चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा के रखिएगा जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी के पास कोई शक्ति आती है तो उसकी हमेशा ही जीवन में मदद करती ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो शक्ति या तो कोई बांध देता है या वो शक्ति खुद चली जाती है। तो ऐसा ना हो, उसी के लिए इन बातों का ध्यान आपको रखना है। शक्ति कई बार खुद संकेत देती है, जैसे अचानक से पानी की आवाज सुनाई देना या सपना में आपको संकेत मिलते हैं। आपकी इच्छा पूरी होना, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियां आपके पास आई हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आपको संकेत नहीं देती, पर कहीं ना कहीं वो शक्तियां आपके पास होती हैं, वह आपकी रक्षा करने का काम करती हैं। तो कौन से ऐसे 6 काम हैं जो आपको करने चाहिए? आइए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले काम होता है अपने अनुभव। जी हाँ दोस्तों, जो भी अनुभव आपको होते हैं आपके पूजा में, आपकी साधना में, उन अनुभवों को किसी को ना बताएं, किसी को भी। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, वो आपके गुरु होते हैं। यानी कि अपने गुरु को छोड़कर अपने अनुभव किसी से साझा नहीं करने चाहिए क्योंकि गुरु माध्यम से हर प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, तो उन्हें बताने से और संकेत बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब भी आप नए नए पूजा पाठ शुरू करते हैं, किसी मंत्र को उठाते हैं और जप करना शुरू करते हैं, तो उससे प्रभावित होकर वह देवताओं के पास आते हैं और उसी से आपको सपनों में दर्शन आपको होते हैं। आपका जो निकटतम भविष्य होता है वह आपको दिखा देते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में क्या घटित होने वाला है, इन सब का आभास आपको ये शक्तियां मंत्रों के जाप से करवाने लगती है। और आप क्या करते हो ना कि गलती कर बैठते हो कि क्या साधना, क्या मंत्र जप आप कर रहे हो, ये दुनिया को बताते फिरते हो। जैसे कई लोगों को हमने कहते सुना है कि महाकाली के जप थोड़े से करेंगे और ढोल बजाते फिरेंगे गली गली की। अब तो हम महाकाली के साधक बन गए हैं, अब देखो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और थोड़े अनुभव होते भी है तो वो भी चले जाते हैं। इंसान की फितरत है कि उससे खुशी बर्दाश्त नहीं होती और ना ही दुख पर। इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने गुरु को बताना चाहिए। और होता क्या है कि जब इन दिव्या अनुभूतियां को आप किसी व्यक्ति को बताते हो जिसके पास ये दिव्या अनुभूतियां हैं ही नहीं, तो वो कभी आपका साथ नहीं देगा, वो आपका मजाक ही उड़ाएगा। आपके जो मनोबल है ना उसको तोड़ेगा, आत्मबल को तोड़ेगा, जिससे क्या होगा, विश्वास से आप पूजा कर रहे थे, पहले आपके अंदर वो भाव नहीं होगा, वो आत्मविश्वास नहीं होगा। आप खुद देख लेना इस बात को, और आप उसी भाव के साथ पूजा नहीं कर पाएंगे जिससे वह भाव जो पहले भाव था उसी के कारण ही तो आपको अनुभव हो रहे थे। अब आपके भाव गायब हो गया तो अनुभव कहाँ होंगे आपको? तो पहले गलती यह बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। दूसरी गलती होती है जो आपको नहीं करनी, वह है नियमों का उल्लंघन।
यानी कि जब भी आप साधना करते हैं तो आपके गुरु महाराज आपको जरूर ही साधनाओं के नियम बताते होंगे और कुछ नियम आप खुद भी बनाते होंगे। अब ये नियम बनाना निर्भर करता है साधक के भाव पर। जैसे कि अगर साधक में निष्ठा भक्ति प्रेम खूब है तो अपनी साधना को अच्छे से करने के लिए वो नियम बना लेते हैं कि हम तो साधना समय में एक टाइम ही भोजन करेंगे, या किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, या नंगे पैर रहेंगे, या एक ही कपड़ों का प्रयोग बस करेंगे। तो ऐसे ऐसे नियम कई बार साधक यानी कि आप खुद भी बना लेते होंगे। तो जो भी नियम आप बना लें उनको बिल्कुल भी तोड़े नहीं, बस चाहे कुछ भी हो जाए। साधना करते समय किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इससे प्रभाव ये मिलता है कि शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और कोई भी अनुभव हो नहीं पाता है। इसीलिए नियमों को मानना बड़ा जरूरी है, और खास है जो नियम का अपने पक्का होता है। ऐसा साधक ही दुर्लभ है और ऐसे साधक पर ही शक्तियां मेहरबान होती है। अब ये देखिए कि अगर आप साधना नहीं भी करते हैं तो पूजा पाठ तो जरूर ही करते होंगे ना, तो ये भी तो एक प्रकार की साधना ही है। अब कई लोग गलती ये भी करते हैं कि जब उन्हें टाइम मिलता है तब करते हैं अपनी मौज में, घमंड में। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपका रोज का टाइम 7 बजे का है तो ये मान लीजिए कि फिर आपको बैठना ही बैठना है 7 बजे। अब चाहे लाइट जाए या तूफान आए, अपने नियम से नहीं हटना है बस। तो ये तो आप समझ गए ना। अब तीसरा काम है कि कभी अपनी माला या आसन किसी को छूने भी मत देना। कई लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जप माला का भी शो ऑफ करते फिरते हैं। उन्हें गले में पहन लेंगे या हाथ में पहन लेंगे और सबको दिखाते फिरेंगे कि देखो हम कितने बढ़िया भक्त हैं। तो ऐसी गलती आपको कतई नहीं करनी और ना ही अपनी जपमाला को आपको किसी को छूने देना है। इसे बिल्कुल छुपा कर ही रखना अनिवार्य है। कोई भी मंत्र का जप आप करते होंगे तो माला को जप करने के बाद यूं ही ना रखा करे, बल्कि उसे छुपाकर आप रखा करे। इसी प्रकार आसन भी है। अपने आसन पर कभी किसी को बिल्कुल मत बैठने देना, क्योंकि जिस आसन पर आप बैठकर जप और ध्यान करते हैं ऐसे आसन में शक्तियां अर्जित हो जाती है, और जब कोई दूसरा आपके आसन पर बैठ जाता है तब ऐसे में आपकी अर्जित करी शक्तियां बिल्कुल भंग हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं और अपनी पूजा पाठ का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ये सब बातें अपने पल्ले से गांठ लगा लीजिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री में हमेशा खास चीज़ आपके लिए लाते ही रहते हैं जिससे आपको पूरी नॉलेज हो। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब चौथी चीज है कि कभी भी किसी से अपने पैर मत छूने दीजिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई उनके पैर छूता है तो इस चीज को बड़ा बड़प्पन समझते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जो आदमी शक्तियों का झांता होगा और जिसे पूर्ण ज्ञान होगा, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपने पैरों को छूने नहीं देगा, खासकर जब तब वह कोई साधना में तल्लीन हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि साधना के अनुभव आपको होते रहे या पूजा पाठ का पूर्ण लाभ आपको मिलता रहे तो आप कभी किसी को अपने पैर मत छूने देना, क्योंकि इससे भी आपकी शक्तियां छीन सकती हैं। पांचवी चीज है कि कभी सूतक या पातक में खाना मत खाना। जैसे कि अगर आपको कोई न्योता देता है किसी भी प्रकार का कि आ जाओ हमारे घर खाना खा लो, या जिमाने के लिए बुलाते हैं, तो बिल्कुल भी भोजन करने मत जाना, खासकर कि तब जब आपकी साधना या कुछ खास चीज चल रही हो। ये बातें हैं तो छोटी सी, लेकिन इतनी बड़ी है कि इनका ध्यान करने पर ही शक्तियां केवल प्राप्त होती है। शक्तियां अर्जित करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। उसके लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, तभी केवल ज्ञान का भंडार मन से और दिमाग से निकलने लगता है। इसी प्रकार अब आखिरी और छठी चीज है मांस और मदिरा का सेवन, या ऐसे लोग जो ये चीज करते हैं उनसे बिल्कुल दूरी बनाना बेहद अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप नहीं भी खाएंगे या नहीं भी पिएंगे तो ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखनी है, नहीं तो ये आपकी साधना को बेकार कर सकते हैं। हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य आपको जरूर पाने चाहिए। आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आने वाले वीडियो में अनुभव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।